In this question, the motion of a particle along a straight line is described by equation x equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes zero. आपको कहा गया है कि कोई मोशन करते हुए पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पर मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए उसकी इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, जहाँ x तो है मीटर में जो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है एंड t है सेकंड में जो कि टाइम है। आपसे ये पूछा गया है कि जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस टाइम इसका रिटार्डेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमें दे रखा है सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब जब वेलोसिटी जीरो हो जाए तब रिटार्डेशन क्या होगा, तो पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, तो d अपॉन dt ऑफ 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो 8 तो है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो, 12t का हो जाएगा 12 और माइनस टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो v हमारे पास बना 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें रिटार्डेशन चाहिए। रिटार्डेशन क्या होगा, v का फिर से डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन के लिए हमें v का फिर से डिफरेंशिएशन करना है। a इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा 12 माइनस 3t स्क्वायर का। 12 अगेन यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, 3t स्क्वायर का हो जाएगा 60, तो माइनस का 60 बनेगा। लेकिन हमारे पास वैल्यू नहीं है t की, हमारे पास यहाँ पर t की वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि जब वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो रिटार्डेशन बताना है। वेलोसिटी को हमें जीरो करना है, तो वेलोसिटी हमारे पास वैल्यू आ रखी है 12 माइनस 3t स्क्वायर। इसे हमें करना है जीरो के इक्वल। जैसे ही इसको जीरो के इक्वल करोगे 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ से t स्क्वायर आ जाएगा 12 अपॉन 3 मतलब 4, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो वही t की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, -60 मतलब a में। तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा a इक्वल टू -6 इंटू 2 इक्वल टू माइनस का 12। -12 है, ऑप्शन हमारे पास सारे प्लस में है, तो क्वेश्चन में हमसे रिटार्डेशन पूछा था जो कि वेलोसिटी के ऑपोजिट ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -12 का मतलब वो रिटार्डेशन ही होगा, तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। पोजीशन आपको दे रखी थी, वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी को जीरो के इक्वल पुट किया, यहाँ से टाइम आया, ये टाइम रिटार्डेशन में रख दिया, जिससे आपका रिटार्डेशन के पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी उस टाइम पर जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. It covers distance h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3. क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन है, उसको आपने फ्रीली गिराया है। फॉल्स फ्रीली मतलब गिराया है, गिराया है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। ग्रेविटी के इफेक्ट में इस पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, रिटार्ड एक्सेलरेशन g होगा, जिसकी वजह से नीचे ये गिरेगा। आपको ये बोला है कि यहाँ पर हर 5-5 सेकंड में डिस्टेंस h1, h2 और h3 दे रखी है। पहले 5 सेकंड में h1, फिर 5 सेकंड में h2, फिर 5 सेकंड में h3। तो ये h1, h2, h3 में रिलेशन क्या होगा। तो देखो बेटा, इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इफ u इक्वल टू जीरो एंड a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो एंड a क्या हो, कांस्टेंट हो, तो सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशियो 1, 3, 5, 7, 9 चलेगा। ओके, देन द रेशियो ऑफ
distances, then the ratio of distances covered by particle in successive equal time intervals will be S1 ratio, S2 ratio, S3 ratio is equal to 1, 3, 5, 7, 9। ये आपका रेशियो चलता जाएगा, मतलब H1 रेशियो, H2 रेशियो, H3 क्या होगा 1, 3, 5 चलता जाएगा। अब 3 ही है तो 1, 3, 5 तक काम हो जाएगा। इसका मतलब H2 आपके पास होगा 3H1 एंड H3 होगा आपके पास 5H1। ये आपके पास वैल्यूज आएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं H1 इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H3/5। एक तरीका तो ये है पूरा शॉर्ट ट्रिक। दूसरा तरीका जो पूरा थोड़ा लॉन्ग होगा उसको भी देख लेते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके पे चलते हैं अपने, जो अगर मान लो अपने को ट्रिक्स याद ना रहे तो काम में आएगा, वो तरीका क्या है उसको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है कि एक हाइट से आपने किसी ऑब्जेक्ट, किसी स्टोन को गिराया है, u इक्वल टू 0 है। इनिशियल 5 सेकेंड में आपने चली है s1 डिस्टेंस, फिर 5 सेकेंड में चली है h2 डिस्टेंस एंड देन 5 सेकेंड में चली है h3 डिस्टेंस। ये अपने को दे रखा है। तो देखो बेटा, इनिशियली जो h1 डिस्टेंस होगी दैट विल बी ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u तो हमें 0 दे रखा है तो बचा कौन, हाफ जी। टी की जगह कितना, 5 का स्क्वायर मतलब 25/2g। ऐसे ही H1 प्लस H2, केवल H2 नहीं, H1 प्लस H2, इसमें भी U कितना होगा 0। टाइम हो जाएगा 5 + 5 10 सेकेंड, तो ये बन जाएगा हाफ जी इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100/2g। एंड सिमिलरली अगर हम इस पूरी हाइट के लिए H1 H2 H3 के लिए निकालते हैं तब भी U क्या होगा 0 होगा। सो H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल टू हाफ जी। टाइम हो जाएगा 15 सेकेंड, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225/2 इंटू जी। हमारे पास 3 इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। हम एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दोगे तो H2 आ जाएगा, इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर दोगे तो H3 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 को करोगे तो H2 एंड 3 में से 2 को करोगे तो H3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमें यही करना है, इक्वेशन 2 माइनस 1 करोगे तो आपके पास H2 मिलेगा 100/2g माइनस 25/2g, ये बनेगा 75/2g। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 25/2g या 3H1, क्योंकि H1 की वैल्यू हमारे पास में 25/2g थी, ठीक है। H1 की वैल्यू क्या थी 25/2g, तो इससे H2 आ जाएगा 3H1। सिमिलरली हम करते हैं 3 में से 2 को माइनस तो हमें मिलेगा H3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हमें माइनस करना है। 3 में से 2 को माइनस करोगे तो देखो H1 H2 कैंसिल, बचा कौन H3, और इधर है 225/2g माइनस 100/2g, तो ये बनेगा 225/2g माइनस 100/2g, जो कि बनेगा 125/2g। तो 125/2g को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 25/2 इंटू जी या 5H1। इसका मतलब क्या हुआ कि H3 है आपके पास में 5H1, H2 है आपके पास में 3H1, तो H1 को मैं H2/3 भी लिख सकता हूँ और H3/5 भी लिख सकता हूँ। यहाँ से H1 आएगा H2/3, यहाँ से H1 आएगा H3/5, तो ये हमारी इक्वेशन आएगी H1 इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H3/5। तो ऐसा जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4th। तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन में हमारे पास है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज
one dimensional motion such that its velocity varies according to Vx equal to beta x to the power minus 2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as function of x is given by, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था जो कि बाद में कैंसिल कर दिया गया था, उस एग्जाम को 2015 की नीट को कैंसिल कर दिया गया था। तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, वेलोसिटी आपको दे रखी है और पूछा गया है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए बेटा, वेलोसिटी एंड एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है एंड एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। सो वी आपके पास क्या दे रखा है, बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। एक्सेलरेशन का वी एंड एक्स की टर्म में फॉर्मूला होता है वी डी वी अपॉन डी एक्स। वी डी वी अपॉन डी एक्स आपका फॉर्मूला होता है। वी तो हमें दे ही रखा है, डी वी अपॉन डी एक्स अपन निकाल लेते हैं। तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स आपके पास, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, डी वी अपॉन डी एक्स होगा डी अपॉन डी एक्स बीटा एक्स की पावर माइनस 2n। ठीक है, हमें बस डिफ्रेंशिएशन करना है, बीटा तो कांस्टेंट है, पावर आगे आएगी और जो भी पावर थी उनमें से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डी वी अपॉन डी एक्स आएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वी डी वी अपॉन डी एक्स, वी की वैल्यू बीटा एक्स की पावर माइनस 2n मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2n बीटा एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1। तो ये बनेगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 2n माइनस 1, या एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 4n माइनस 1। दिस इज द एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ए आ जाएगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 4n माइनस 1। तो ऑप्शन हमारे पास निकल के आता है चौथा, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा। तो जब आपको वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दे रखा हो तो एक्सेलरेशन होता है वी डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है टू कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by x P के लिए है at plus bt square and Q के लिए ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? दो कार है P और Q जो स्ट्रेट लाइन पर सेम टाइम पे मोशन में चलती है एक ही पॉइंट से, जिनके डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखे हैं। आपको ये पूछा है कि उन दोनों की वेलोसिटी किस टाइम पर सेम होगी। टाइम पूछा गया है आपसे जब वेलोसिटी सेम होगी। x की पोजीशन है 80 प्लस बी टी स्क्वायर और वहीं पर q की जो पोजीशन है दैट इज एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो इन दोनों की वेलोसिटी निकालते हैं, वी पी हो जाएगा डी एक्स पी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू ए प्लस 2vt, और यहाँ पर वी क्यू हो जाएगा डी एक्स क्यू अपॉन डी टी विच विल बी एफ माइनस 2t। डिफ्रेंशिएशन किया। अब हमें यह बोला गया है वेलोसिटीज सेम कब होगी, सेम होगी मतलब दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास बी पी इक्वल टू क्या है, वी क्यू है, Vp इक्वल टू वी क्यू होना चाहिए। तो Vp इक्वल टू वी क्यू बस कर दो। Vp कितना है, a प्लस 2vt इज इक्वल टू एफ माइनस 2t। t वाली ये जो टर्म्स हैं इनको एक साइड लाओ और कांस्टेंट को एक साइड ले जाओ। तो ये बन जाएगा 2vt प्लस 2t इक्वल टू एफ माइनस ए। यहाँ से मैं 2t कॉमन ले सकता हूँ, ये बनेगा 1 प्लस बी इक्वल टू एफ माइनस ए। सो t इज इक्वल टू एफ माइनस ए अपॉन 2 1 प्लस बी। ये आंसर आपके पास आना चाहिए, एफ माइनस ए अपॉन 2 1 प्लस बी। इस टाइम पर दोनों पार्टिकल्स की, दोनों कार्स की वेलोसिटीज आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन बना चौथा, एफ माइनस ए अपॉन 2 1 प्लस बी। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा। इन दिस क्वेश्चन, if the velocity of a particle is v is equal to at plus bt square where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is। 2016 नीट फेज फर्स्ट का क्वेश्चन है
कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v इज इक्वल टू at प्लस बी टी स्क्वायर गिवन हो, जहां a एंड b कांस्टेंट है, तो इसने 1 सेकंड एंड 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसको अपन कैसे करेंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है at प्लस बी टी स्क्वायर। हमारे पास हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं ds अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू at प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ से ds इक्वल होगा at प्लस बी टी स्क्वायर साथ में dt। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ तो ये अपने पास लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट कितनी, तो डिस्टेंस हम ले सकते हैं 0 से s तक और टाइम ले सकते हैं 1 से 2 सेकंड तक, क्योंकि यही आपको टाइम क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 1 सेकंड टू 2 सेकंड। ठीक है, अब हमें बस इसका इंटीग्रेशन करना है। ds का इंटीग्रेशन हमारे पास बनेगा s लिमिट 0 टू s इक्वल टू at स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b तो कांस्टेंट t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3, लिमिट 1 से 2। पहले हमें रखनी होती है अपर लिमिट, देन माइनस करके लोअर लिमिट। तो s माइनस 0 इज इक्वल टू a 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस करके a 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b 1 का क्यूब अपॉन 3। ये अपना सॉल्यूशन होगा। तो ये बना आपके पास s इक्वल टू, अब देखो बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 बन जाएगा 2, तो ये बनेगा 2a प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2 का क्यूब 8, तो 8 अपॉन 3b माइनस ये बनेगा a बाई 2 प्लस b अपॉन 3। तो जैसे ही आप 2a में से a बाई 2 को माइनस करोगे तो 2 में से हाफ गया, 3 बाई 2 बचेगा। 8 बाई 3 में से 1 बाई 3 माइनस करोगे तो 7 बाई 3 बच जाएगा। तो s अपने पास बनेगा 3 बाई 2a प्लस 7 अपॉन 3b, 3 बाई 2a प्लस 7 अपॉन 3b। ऐसा ऑप्शन है तो आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं बेटा ऐसा ऑप्शन है क्या अपने पास, तो 3 बाई 2a प्लस 7 बाई 3b फर्स्ट ऑप्शन ही अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था जिसमें वेलोसिटी गिवन थी और डिस्टेंस आपसे पूछी गई थी, टाइम लिमिट आपको इसमें गिवन थी। तो उस टाइम लिमिट में हमारे पास आंसर आया इंटीग्रेशन करके। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि प्रीति जो है, प्रीति नाम की जो लड़की है वो एक मेट्रो स्टेशन पे जा रही है। अब वहां पे है एक एस्केलेटर। अब हुआ क्या कि जब वो एस्केलेटर बंद है, जब वो एस्केलेटर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जब एस्केलेटर आपके पास में रुका हुआ है, नॉट वर्किंग कंडीशन में है, तो उसको ऊपर जाने में लगता है t1 टाइम। ठीक है, और जब एस्केलेटर प्रॉपरली काम करता है और खुद ऊपर जा रहा होता है, तो अगर वो प्रीति उसके ऊपर खड़ी भी हो जाए तो वो एस्केलेटर उसको खुद ही ऊपर ले जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा t2। अब क्वेश्चन ये बोला है कि इस एस्केलेटर के ऊपर जब ये खुद भी चल रहा है और इस पे खड़ा पर्सन भी चल रहा है, तब टाइम कितना लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कम ही लगना चाहिए, क्योंकि जब खुद जा रहे थे तो t1 था, जब एस्केलेटर लेके जा रहे थे तो t2 था। अब आप दोनों ही एक साथ मोशन में हो तो टाइम कितना लगेगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इनिशियली जब अकेली प्रीति जा रही थी तो वेलोसिटी v1 हो गई उसकी s अपॉन t1। जब एस्केलेटर गया तो एस्केलेटर की वजह से उसकी स्पीड हो गई v2, दैट इज s अपॉन t2। बाय एस्केलेटर की डिस्टेंस तो उतनी है ना छत तक जाने की, तो ये डिस्टेंस तो s थी, वो तो फिक्स ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। अब जब एस्केलेटर और प्रीति दोनों एक साथ मोशन करेंगे, दोनों जब एक साथ चलेंगे तो उनकी जो टोटल वेलोसिटी होगी दैट विल बी एडेड, v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बनाएगा v।
तो v1 प्लस वी2 इक्वल में क्या बनना चाहिए v। v1 क्या था एस अपॉन t1, v2 क्या है एस अपॉन t2, इक्वल में v क्या हो जाएगा तो एस अपॉन t लिख देते हैं। ठीक है, s से s तीनों साइड कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। थोड़ा एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं तो t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2, ये वैल्यू आई 1 अपॉन t की। तो यहाँ से हमारे पास t बनेगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये अपना फाइनल आंसर आएगा कि जब एस्केलेटर और प्रीति दोनों ही एक साथ मोशन करेंगे तो ऊपर जाने का टाइम कितना लगेगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ऐसा ऑप्शन है क्या, तो सेकंड ऑप्शन अपना आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन ही अपना आंसर होगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 या t2 प्लस t1, ये अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए उसको भी देखते हैं। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is when g equal to 10 meter per second square. क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक टावर से नीचे की डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को थ्रो किया गया है और ग्राउंड पर आते आते उसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब कंडीशन क्या है कि एक टावर है, इसकी हाइट अपन h कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ से एक बॉल को नीचे फेंका है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, और जब ये बॉल यहाँ ग्राउंड पे पहुंची है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 80 मीटर पर सेकंड। अब अर्थ का जो ग्रेविटेशन है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि फिक्स है। हमें ये पूछा है कि ये हाइट कितनी है जहां से आपने बॉल को फेंका है, तो हाइट पूछा है तो थर्ड इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह स्पीड हमें दे रखी है 80, तो 80 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह एक्सेलरेशन है g जिसकी वैल्यू है 10 इंटू में s, ये बना 6400 इक्वल टू 400 प्लस 20s। यहाँ से 400 को जब इधर ले जाके माइनस करोगे तो ये बनेगा 6000 इक्वल टू 20s। सो s विल बी इक्वल टू 6000 अपॉन 20 और वी कैन से s इक्वल टू 300 मीटर। तो s आ जाएगा आपका 300 मीटर, मतलब ऑप्शन आएगा सी, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t equal to 4 second. A ball is dropped out of the window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the car at t equal to 6 second where g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में देखो बेटा हमें दे रखा है कि एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होती है। t इक्वल टू 4 सेकंड होने पर वहां से उस कार से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है, और जो कि एक आदमी छोड़ता है जो विंडो के पास बैठा है। अब ये पूछा गया है कि 6 सेकंड बाद में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। चलिए इसको करते हैं। तो हमें ये दे रखा है कि एक कार है जो इनिशियली ux इक्वल टू 0 से मोशन कर रही है, रेस्ट से चलना शुरू हुआ है। अच्छा, कार चलेगी x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t कितना दे रखा है 4 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड बाद ही बॉल को ड्रॉप किया गया है। तो बॉल के लिए जो Vx होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट विल बी ux प्लस axt, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। तो Vx हो जाएगा 0 प्लस ax कितना है 5, तो 5 इंटू 4, तो Vx हो जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। तो 4 सेकंड बाद में जो बॉल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। नाउ हमें 6 सेकंड बाद बोल रहा है, तो देखो बेटा जब कार चली तो 4 सेकंड तक तो वो बॉल अपनी स्पीड गेन करती है x डायरेक्शन में जो की थी 20 मीटर पर सेकंड। जैसे ही आपने बॉल को छोड़ा, अब वो नीचे कितनी देर तक गई 2 सेकंड तक, क्यों, क्योंकि टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड।
टोटल टाइम 6 सेकंड है, 4 सेकंड हॉरिजॉन्टल चल गए तो नीचे कितना गए 2 सेकंड। नीचे भी आपने फेंका नहीं है, आपने किया है ड्रॉप आउट, मतलब आपने बॉल को छोड़ा है। बॉल को छोड़ा है तो उसकी इनिशियली जो वाई वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है दैट इज आल्सो 0। ठीक है, तो अब यहाँ से ये तो हो गई एक्स डायरेक्शन की बात। अब करते हैं वाई डायरेक्शन। तो इन वाई डायरेक्शन यू वाई कितना 0, ए वाई की जगह कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपके पास लगेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड टाइम कितना है 2 सेकंड। वाई डायरेक्शन में आपके पास 2 सेकंड का ही टाइम था, क्योंकि टोटल टाइम आपको दे रखा है 6 सेकंड, जिसमें से 4 सेकंड आप हॉरिजॉन्टल चले हो। तो वर्टिकल कितना चलोगे 2 सेकंड। तो यहाँ से आपके पास वी वाई आएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई था 0 प्लस 10 इंटू 2, तो वी वाई आ जाएगा आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी होती है आपके पास वी एक्स वैक्टर प्लस वी वाई वैक्टर, या मैं कह दूं वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। वी एक्स कितना 20, वी वाई भी कितना 20, तो वी हो जाएगा 20 आई के प्लस 20 जे के। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये हो जाएगा रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज 800, और 800 का रूट हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड आपके पास ऑप्शन आना चाहिए। अब सर ये तो दोनों में है, तो वेलोसिटी तो दोनों आ सकती है। नहीं, हमें वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी पूछा था। अब देखो 4 सेकेंड में आपने बॉल को छोड़ दिया, 6 सेकंड में बॉल कहाँ होगी हवा में होगी। ठीक है, हमने यही तो किया है कि टाइम 2 सेकंड तक तो वो वर्टिकल गिरेगी, 4 सेकंड पहले वो हॉरिजॉन्टल चल चुकी थी। तो ये 2 सेकंड बाद वो कहाँ होगी हवा में, और हवा में होगी तो अर्थ की वजह से नीचे की तरफ लगेगा जी, जो कि था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही आपका क्या होगा एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वेलोसिटी 20 रूट 2 एंड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी के इक्वल, जो कि था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका आंसर बनेगा फोर्थ 20 रूट 2 प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड तो आ जाएगा वेलोसिटी, एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी आपके पास एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to t equal to n. Then the ratio Sn upon Sn plus 1 is. क्वेश्चन में ये बोला है कि t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम पर एक स्मॉल ब्लॉक है जो कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्लाइड करना चालू करता है, और एस एन क्या है n माइनस 1 से n मतलब nth सेकेंड। nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस को किससे शो किया है एस एन से। एस एन क्या हो जाएगा nth सेकेंड की डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। आपसे पूछा है एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 क्या होगा। तो देखो बेटा एस nth सेकेंड का हमारे पास फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस 1। अब एज यू नो दैट द पार्टिकल और द ब्लॉक हैज स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, सो u विल बी इक्वल टू 0। सो एस एन हो जाएगा a बाई टू टू एन माइनस 1। नाउ आपसे क्या पूछा है एस एन अपॉन एस एन प्लस 1। एस एन तो अपना निकल गया, अब क्या करना है एस एन प्लस 1, तो जहां जहां एन था वहां वहां एन प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा एस एन प्लस 1 इक्वल टू ए बाई टू टू एन की जगह एन प्लस 1, आगे माइनस 1 था। इसको आप सोल्व करोगे तो एस एन प्लस 1 बनेगा ए बाई टू टू एन प्लस टू माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा ए बाई टू टू एन प्लस 1। ये एस एन प्लस 1 है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2, एंड जो एस एन आ रहा था उसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दो, एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 आ जाएगा जो हमसे पूछा गया था। तो करते हैं भाई, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का हमें करना है डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाय 2
एस एन अपॉन एस एन प्लस वन। एस एन था ए बाई टू एन माइनस वन अपॉन ए बाई टू एन प्लस वन। क्या कैंसिल होगा बेटा? तो ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल, क्या बचा? एस एन अपॉन एस एन प्लस वन इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। ये अपना आंसर आएगा, टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। जो ऐसा ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द पोजीशन टाइम एक्स टी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज। आपके पास चार ग्राफ दे रखे हैं एक्स और टी के बीच में। आपको ये बताना है इनमें से किसके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो देखिए बेटा एक एक करके सारे उठाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ, हमारे पास में एक्सेलरेशन होता है क्या है? dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। एंड v क्या होता है? ds अपॉन dt या dx अपॉन dt। मतलब वेलोसिटी होती है स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व या एक्स टी ग्राफ। और वहीं पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। हमें ये देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक्स टी के ग्राफ का स्लोप देख के हम v निकालेंगे और वो v का स्लोप वी टी ग्राफ का स्लोप देख के हम a निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। फर्स्ट ग्राफ में x एंड t के बीच में क्या है? स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब यहाँ पर जो एक्स टी ग्राफ का स्लोप है वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो m है वो स्लोप है वो कैसा हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट। तो v क्या है? कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो a कितना हो जाएगा? जीरो। यहाँ तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास में जो एक्स टी ग्राफ का स्लोप है उस स्लोप पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अच्छा, एक्स टी ग्राफ का स्लोप खुद भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी है एंड इंक्रीजिंग भी है। इंक्रीजिंग तो है ही, साथ साथ कैसी है? पॉजिटिव। तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो और इंक्रीजिंग हो तो वहां पर क्या होगी? एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और वैसे हमसे यही पूछा गया था कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस में है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपना? सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन आ गया। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। फिर भी आगे भी देखते हैं बेटा, क्या पता आगे कुछ और अलग हो जाए। तो देखिए इस ग्राफ में, थर्ड ग्राफ में हमारे पास में v कैसा है? ऑब्वियस सी बात है सर, पॉजिटिव तो है क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग है। v कैसा है? पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो ये होगी रिटार्डेड मोशन। कैसी होगी? रिटार्डेड मोशन। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। तभी रिटार्डेड हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेक्स्ट में अगेन आपके पास में एक्स टी का ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होगा वहां पर वेलोसिटी आएगी कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट आने से एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा सेकंड, जिसमें वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, इस वजह से एक्सेलरेटेड मोशन है, इस वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ओके। Next question. The displacement time graph of two moving particles make angle 30 degree and 45 degree with x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocity is. आपके पास दो पार्टिकल हैं, नाम नहीं दे रखे, नाम लिख लेते हैं। एक तो A है, एक B है। एक का एंगल है 30, एक का एंगल है 45। आपसे पूछा है कि यहाँ पर इनकी वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा। तो देखो भाई, वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। वेलोसिटी क्या होती है? dx अपॉन dt, या जैसा भी बताया स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, स्लोप क्या होता है बेटा? टेन थीटा।
थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया गया एंगल। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल एक तो है 30, एक है 45, तो बस यही ले लो। v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, या इसी को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा। ठीक है, थीटा कौन सा है भाई, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया गया एंगल। ठीक है, तो वी ए अपॉन वी बी हो जाएगा टेन थीटा ए। थीटा ए कितना है 30, थीटा बी कितना है 45, तो टेन 30 अपॉन टेन 45। टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट थ्री, टेन 45 होता है 1, तो ये आपका आंसर बनेगा 1 अपॉन रूट थ्री। ये वेलोसिटीज का रेशियो मिलेगा।